के स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो तो रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र होता है। दोनों हाथों में तलवार, मुंह में घोड़ी की लगाम और पीठ पर अपने बेटे को बांधकर जब लक्ष्मीबाई मैदान में उतरी तो अंग्रेजों ने साक्षात चंडी का रूप देखा। अंग्रेजों से लोहा लेते हुए आज ही के दिन 1858 में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। उनके शौर्य से अंग्रेजी हुकूमत वाकिफ थी, इसलिए युद्ध में सबसे ताकतवर अफसर जनरल ह्यूरोज को उतारा गया। मगर 1857 के संग्राम में ह्यूरोज को भी कई मोर्चों पर रानी ने पीछे धकेल दिया। अंत में कूटनीति का सहारा लेकर जनरल ह्यूरोज ने युद्ध में फतह हासिल कर ली। लेकिन रानी के बलिदान के बाद अंग्रेज अफसर ने भी उनकी बहादुरी को सलाम किया। रानी लक्ष्मीबाई ने बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लिया था। वे बाल्यकाल में ही घुड़सवारी में भी निपुण हो गई। जब झांसी की रानी बनी तो उन्होंने कुशल सैन्य नेतृत्व का भी परिचय दिया। उन दिनों उनके शौर्य की गूंज ब्रिटेन तक गूंज रही थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने के बाद अंग्रेजी हुकूमत भी सांसद में आ गई। तब ब्रिटिश सरकार ने रानी से युद्ध के लिए अपने सबसे ताकतवर अफसर जनरल ह्यूरोज को भेजा। 1857 की गदर के दौरान ह्यूरोज वापस ब्रिटेन जाने वाला था, लेकिन इसके लिए वह पुणे पहुंच गया। तब गवर्नर जनरल ने उसे झांसी पहुंचने का आदेश दिया। हालांकि वह यहाँ आने को तैयार नहीं था। तब गवर्नर जनरल ने ह्यूरोज से कहा था कि अगर तुम झांसी नहीं गए तो मुझे इंग्लैंड वापस लौट आना पड़ेगा। इसके बाद ह्यूरोज ने अपनी विशाल सेना के साथ झांसी में डेरा डाल लिया। रानी ने ह्यूरोज को डट कर मुकाबला किया। युद्ध के दौरान एक बार तो वह घोड़ी से गिरकर मैदान तक छोड़कर भाग गया था। इतिहासकार बताते हैं कि जनरल ह्यूरोज ब्रिटिश सेना का सबसे ताकतवर अफसर हुआ करता था। अफ्रीका और दुनिया के कई देशों में उसने अंग्रेजी हुकूमत को कायम किया। उसका युद्ध में उतरना जीत की पक्की गारंटी मानी जाती थी। उसका नाम सुनते ही शत्रु कांपने लगते हैं। लेकिन झांसी में ह्यूरोज को रानी से कड़ा मुकाबला करना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई ह्यूरोज पर भारी पड़ रही। ऐसे में उसने कूटनीतियों का सहारा लेते हुए रानी के खेमे में कुछ लोगों को अपने पाले में खड़ा कर लिया। अपनों की गद्दारी की वजह से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला बुझ गई। 18 जून 1858 को रानी के बलिदान के बाद ह्यूरोज ने रानी को सबसे बहादुर और सर्वोत्तम सैन्य नेत्री बताया था।